हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ, आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, आज जो ये रीडिंग होने वाली है ना, इसमें हम ये चेक करेंगे डिटेल वे में कि आपकी शादी किससे होगी, यानी आप हु विल यू मैरी, क्या सिचुएशंस होंगे, आप उनको मिलेंगे, टोटल पिक्चर देखेंगे आपकी जो है वो शादी की। ठीक है, सो हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कहाँ पर आप मिलोगे, क्या क्या और आता है कार्ड्स में। जैसे जैसे जो जो आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। थोड़ा उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स के लिए मैंने चिट्स भी बना के रखी हैं, वो भी हम निकालेंगे इंट्यूटिवली, और इसको थोड़ा सा डिटेल वे में हम जो है वो चेक करेंगे। ओके, सो अच्छे से एनर्जी को टैप करने के लिए इसको 2 ग्रुप्स में मैंने डिवाइड किया है। सो पहला ग्रुप है जिसमें आपको ये देखना है, आपको अपना बर्थ डेट पिक करना है ऑफ एनी मंथ। अगर आपका बर्थ डेट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 है, यानी कि जो ऑड नंबर में आता है, तो ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपका जो बर्थडे है, बर्थडे यानी जन्मदिन 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 जो है वो अगर है आपका ऑफ एनी मंथ, तो सेकेंड ग्रुप जो है वो आपके लिए है। एंड फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, यानी कि मतलब सब कोई इसको देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और हम जो है पर्टिकुलरली देखेंगे कि 2024 में जो है आपकी जो अगर शादी होती है तो किससे होती है आपकी शादी। पर्टिकुलरली मैं चाहती हूँ कि 2024 का हम एनर्जी चेक करें। सो उसके हिसाब से ही हम ये रीडिंग करेंगे। सो द टॉपिक इज़ हु विल यू मैरी इन 2024। क्या सिचुएशन होगा, क्या उनका पर्सनालिटी ट्रेट्स होगा, जो भी मुझे इंट्यूटिवली जैसे जैसे मुझे लगता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली वील स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए और मैं इसको इधर रखती हूँ। एंड आई होप एवरीबडी कैन सी थ्रू आउट द रीडिंग के दौरान आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरे व्यूअर्स, डिवाइन हमको गाइड करिए कि मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं 2024 में उनकी शादी किससे होगी। हु विल दे मैरी, क्या होगा, कैसे मिलेंगे, व्हाट विल बी द सिचुएशन। सो हु विल यू मैरी इन 2024। चलिए, नया साल, नई एनर्जी, सो लेट्स चेक द गाइडेंस। ठीक है, ओपन माइंड से एकदम अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से हम देखेंगे। ओके, रिसेप्टिविटी। ओके, शफलिंग साथ साथ में करते जाते हैं। डिवाइन प्लीज हमको गाइड करिए। आई विल यूज़ डिफरेंट डेक्स ऑल्सो। एक ही डेक से नहीं लेंगे, और भी डेक्स यूज़ करेंगे। एंड रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपने पूरा देखा है, ओके, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो। एंड कुछ कमेंट भी कर दीजिए। शेयर करना है आपका विषय तो शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इधर से और कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है फ्रेंडलीनेस की। आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी द कार्ड्स। ठीक है, सो अभी जो ये वाले कार्ड्स हमने निकाले हैं ना, तो सबसे पहले सबसे पहले एक जो क्लैरिटी मुझे आ रही है ना, वो ये है कि जो आपके देखिए इसमें ना इतने सारे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। इसमें खाली कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की कुछ एनर्जी मुझे आ रही है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की आ रही है। बाकी सब मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड्स। ठीक है, इधर भी देखिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है। तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे आ रही है ना, जो पर्सन, ठीक है, अब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो मेरे रीडर्स देख रहे हैं, अगर फीमेल हैं तो उनके जो मेल पार्टनर हैं, अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल पार्टनर। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं ना, कि ये पर्सन
जिनसे आप 2024 में शादी कर सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है, एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन रहने वाले हैं। बहुत सारी मेडिटेशंस करते होंगे, किसी मास्टर से अटैच भी हो सकते हैं, और उनको इनर नॉलेज जो है बहुत उनकी हाई लेवल पे है, इंट्यूशन उनकी हाई लेवल पे है, और मतलब उनको मटेरियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है वो। ओके, मतलब उनको ऐसा कुछ मटेरियल चीज़ों का नहीं है, अपने आप को जानने का उनके अंदर जो है बहुत ही एक उनको एक बहुत ही उनकी इच्छा है, और इस रास्ते पे वो चल भी रहे हैं। जब आप उनको मिलोगे ना तो आपको उनके चेहरे पे एक अजीब सा तेज दिखाई देगा। जो लोग अंदर से स्पिरिचुअली इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं ना, उनके चेहरे पे एक शांति होती है, उनके बात जो उनकी वॉइस होती है, उनका जो बात जैसे करने का तरीका होता है, या जो वर्ड्स उनके मुंह से निकलते हैं, सामने वाला उससे एकदम मस्मराइज्ड हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। सो ऐसी होने वाली है उनकी पर्सनालिटी। ओके, एंड एक जो चीज़ मैं आपको बोलूँ कि जब वो आपको मिलेंगे ना, उससे पहले, अभी अगेन आई एम क्लैरिफाइंग कि मेल फीमेल जैसे आप मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, लाइकवाइज उनके पार्टनर, जब भी वो आपको मिलेंगे उससे पहले उनकी फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशराइज किया जा रहा था उनको शादी के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। ओके, एंड वन मोर थिंग इज़ कमिंग, ये जो ग्रुप है इनकी अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज आपके जो पर्सन आपको मिलने वाले हैं वो शादी के लिए रेडी ही नहीं थे, जैसे कि उनको संन्यास लेना था, या मतलब रेडी नहीं थे शादी के लिए। ओके, अपने आप को खोजने की उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो चाह है, इच्छा है, और उस चीज़ पे वो काम भी कर रहे हैं। ओके, बट जैसे ही आप उनको मिले ना, जैसे ही आप उनको मिले, एक ब्रेक थ्रू की सिचुएशन आई, और जिससे मैं ये कह सकती हूँ कि आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दिस कार्ड इंडिकेट्स पास्ट लाइफ्स, एंड आप भी शायद बहुत सारे लोगों से रेजोनेट होगा, या तो ऑलरेडी अपने पे काम कर रहे हो, स्पिरिचुअल अपनी इवॉल्वमेंट कर रहे हो, या सोच रहे हो, उस रास्ते पे चलने का सोच रहे हो। दैट इज़ वाई जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे, और ये अरेंज्ड मैच रहने वाला है, यानी कि आपको मिलाया जाएगा आपकी फैमिलीज़ की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से। आपको पता है जैसे आजकल ऐसे ऐप्स हैं जिसमें आप अपने लिए जीवन साथी को ढूंढ सकते हैं, तो उसके थ्रू ही आप मिलोगे, एंड आप जब एक दूसरे को मिलोगे ना तो इंस्टेंट कनेक्शन भी फील करोगे, बिकॉज इधर पास्ट लाइफ तो आ ही रहा है। एंड आप इसलिए इंस्टेंट कनेक्शन फील करोगे बिकॉज आप या तो खुद भी उस रास्ते पे चल रहे हो, या आप उस रास्ते पे चलने का सोच रहे हो। एंड बहुत मुश्किल से, देखिए थंडरबोल्ट एंड ब्रेक थ्रू का कार्ड एक दूसरे के नीचे आया है। सो आपके पर्सन जब आपको मिलेंगे ना तो वो ये चीज़ समझ जाएंगे, ये अवेयरनेस, बिकॉज इंट्यूशन तो उनकी ऑलरेडी हाई है, कि आपका जो साथ है उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। देखिए, अगर कोई जैसे इतना मटेरियलिस्टिक नहीं होता है, इतना फैमिली वाली चीज़ों में इवॉल्व नहीं होता, और ऐसा एक पार्टनर मिल जाए जो कि जिसको सब चीज़ें चाहिए, एंड तो वो प्रॉब्लम हो जाती है रिलेशनशिप में। लेकिन उनको ये अंदर से आवाज़ आएगी कि आपका साथ आप दोनों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, यानी कि आप उनको सपोर्ट करोगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे अपनी सोल ग्रोथ के लिए। सो यहाँ पर मुझे दो स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल्स का यूनियन जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है 2024 में। शायद बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं शादी के लिए रेडी नहीं थे। आपको भी ऐसे लग रहा था कि गृहस्थी के झंझटों में कौन फंसे, अपने आप पे ध्यान दो। बट जब ये इंसान से आप मिलोगे ना, इट विल बी लाइक अ ब्रेक थ्रू सिचुएशन। आप भी उस चीज़ को समझ जाओगे कि नहीं, इनके साथ तो आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ओके, आप दोनों जो थे ना, बहुत दोनों का जो मुझे नेचर दिखाई दे रहा है ना, बहुत अपने आप को लोनली फील करते हो, जैसे इतना लोगों से मिक्स नहीं होते हो। और क्योंकि दोनों का नेचर एक ही होने वाला है, दिस रिलेशनशिप विल वर्क लाइक मैजिक फॉर बोथ ऑफ यू। दोनों के लिए ये मैजिक के जैसे काम करेगा। ठीक है, दूसरे कार्ड्स में से भी, दूसरे डेक से भी देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि कैसा रिलेशन रहने वाला है, किन से आप शादी करेंगे। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ओके, देखिए सोलमेट,
पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट की एनर्जी है, इम्पार्शियलिटी, ये आप दोनों का नेचर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, डेस्टिनी में था आप दोनों का मिलना एक टाइम के बाद। दोनों ही शायद रेडी नहीं थे शादी के लिए, दोनों ऐसा चाहते थे कि कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जाए, कोई आश्रम ज्वाइन किया जाए और कोई मास्टर के अंडर रह के अपनी ग्रोथ की जाए। बट डेस्टिनी थी, सोलमेट थे। एंड सोलमेट देखिए वो सोल्स होती हैं जिनकी हम एनर्जी में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सोलमेट हमारी ग्रोथ में हमारी मदद करते हैं। और आप दोनों देखिए इम्पार्शियलिटी, यानी कि आप जैसे दीन दुनिया से इतना आपको वो लेना देना नहीं है, अपने में ही मस्त रहते हैं, ना किसी का बुरा करना, ना किसी का बुरा सोचना, और अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ओके, तो ये जो है आप दोनों की मुझे एनर्जी आ रही है कि आप जो है पास्ट लाइफ से एक दूसरे से जानते हैं, सोलमेट है, एक दूसरे की सोल ग्रोथ में मदद करेंगे आप लोग। और चाहे आप दोनों मिलने से, एक दूसरे को मिलने से पहले शादी के लिए रेडी नहीं थे, बट जो है जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के सामने आए, आप लोगों को इंट्यूटिवली मैसेज आ गया कि यस दिस इज़ द वन, एंड आप लोग जो हैं रेडी हो गए हो, रेडी हो जाओगे शादी के लिए। एंड 2024 में आपकी शादी जो है इनके साथ हो सकती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो चलिए थोड़ा सा उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स के लिए उनके नेम और मैं थोड़ा सा चिट्स निकालती हूँ, तो जो आएगा मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चिट्स भी आई हैं, मैं चिट्स बाद में खोलूँगी। अच्छा देखिए, उनका नाम जो है वो यू से स्टार्ट हो सकता है, उनका नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, अगेन यू आया है तो यू की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। एक्स भी उनके नेम में आ सकता है, सी भी उनके नेम में आ सकता है। नाउ फ्यू चिट्स आई विल टेक आउट, थोड़ी सी निकालती हूँ चिट्स, 4 चिट्स निकालती हूँ, देखते हैं क्या आता है उनकी पर्सनालिटी के बारे में। आर्टिस्ट, पेशे से वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, सोल ग्रोथ तो कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ओके, बट सी वी हैव टू अर्न अ लिविंग, तो वो कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, और ये बहुत पर्सनालिटी को मैच करता है। आर्टिस्ट लोग ज़्यादातर अपने अंदर ही रहना पसंद करते हैं, बिकॉज उनको अंदर से ही जो है वो आती है। राइटर की मुझे बहुत, राइटर हो सकते हैं, बहुत मुझे इंट्यूटिव ये चीज़ आ रही है, राइटर हो सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। हेल्पफुल, लोगों की मदद करने का जो जज्बा है ना उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। ऑब्वियसली जो स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल्स होती हैं वो लोगों की मदद करने के लिए ही उनको डिवाइन भेजते हैं। उनकी एक चीज़ ये आ रही है कि ब्लैक हेयर हो सकते हैं, उनके काले बाल, जो बालों का रंग है वो काला हो सकता है, मीडियम हाइट के हो सकते हैं वो। ठीक है, एक चिट और निकालने को मेरा मन है, देखती हूँ क्या आता है। इंट्रोवर्ट, सो देखिए इंट्रोवर्ट है, राइटर का मुझे आ रहा है, अपने आप में रहते हैं, अपने काम से मतलब रखना, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना उनको पसंद नहीं है। एंड ये आपका भी ट्रेट जो है वो मुझे कार्ड्स में से आया है। ओके, सो इतना ही मुझे इंट्यूशन से आ रहा है कि मैं आपको बताऊं, एंड होप इट हेल्प्स, आपको गाइडेंस मिलेगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिनका भी जो बर्थ डे है, यानी कि जन्मदिन जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 को है, ऑफ एनी मंथ ऑफ द ईयर, तो ये जो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग है वो अभी हम करेंगे। एंड द टॉपिक एज यू नो इज़ कि 2024 में आपकी शादी किन से होगी, कहाँ पर मिलोगे आप, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट भी देखेंगे आपके वुड बी पार्टनर के, वुड बी स्पाउस के। सो वही सब हम देखने वाले हैं। और आपका जो यही ग्रुप है, अगर आपका बर्थडे इन में से कोई भी डेट में आता है, ओके, ऑफ एनी मंथ, सो लेट्स चेक। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनकी शादी किससे हो सकती है 2024 में। एंड सॉरी, एंड फ्रेंड्स, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, ठीक है, इसको कोई भी देख सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। सो डिवाइन हमको प्लीज़ गाइड करें
प्लेफुलनेस, ओके द सोर्स। इसमें फायर एनर्जी आ रही है, आपके जो वुड बी स्पाउस लियो, एरियस, सेजिटेरियस हो सकते हैं। न्यू विजन, ओके, पेशेंस। तो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। मेजर अरकाना का कार्ड है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, मुझे भी पता चलेगा। अगेन यू नो लियो, एरियस, सेजिटेरियस की एनर्जी है कि मेरा रीडिंग कैसा है, कुछ भी कमेंट करिए, कनेक्ट करिए, और टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं आपको और किन टॉपिक्स पे रीडिंग देखनी है, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, यस, ओके। चलिए, ये वाले डेक में से इतने कार्ड्स निकालें, देन यू नो और भी मैं जो है कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो आपकी शादी जो है वो किससे हो सकती है 2024 में। मैंने आपको थोड़ा सा ज़ोडिएक साइन बताए हैं, जैसे कि लियो, एरीज, सेजिटेरियस, एंड देखिए इधर जेमिनाई लिब्रा की भी जो है वो एनर्जी आ रही है, यहाँ पर वाटर की भी एनर्जी आ रही है, सो यू नो, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी आ रही है। वाटर यानी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सो कोई भी ज़ोडिएक साइन को वो बिलोंग कर सकते हैं, ओके। सो यस, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है ना आपके पार्टनर के लिए, वुड बी पार्टनर के लिए, कि वो जो है ना इंसान मोस्ट प्रोबेबली बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और ये बिजनेस उन्होंने अपने बलबूते पे खड़ा किया है, ओके, ऐसा नहीं है कोई हेरिडिटरी है या फैमिली बिजनेस को किया है। बहुत ही उनका जो विजन है, बहुत ही उनका जो एक पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके, अपनी लाइफस्टाइल को लेके बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्राइटन है उनका। यानी कि अगर वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं तो उनको उसमें नहीं रहना है, उनको आगे बढ़ना है, अपर क्लास में जाना है, जिसके लिए वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, वो अपनी मेहनत से, अपने काम से वो उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, एंड वो उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। उसमें वो सक्सेसफुल भी, 2 विशफुलमेंट के कार्ड हैं, इनमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। एंड आप दोनों की जो मुझे मिलने का जो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है ना, वो ट्रैवलिंग में आप मिलोगे। आप भी शायद ट्रैवल कर रहे होंगे, वो भी ट्रैवल कर रहे होंगे, और वहीं पर आपकी मुलाकात जो हो सकती है, फ्लाइट में, ट्रेन में, कहीं पर भी ऑन रोड आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर ही आप एक दूसरे को मिलोगे। एंड जैसे ही आप एक दूसरे को थोड़ा सा बातचीत करोगे, जानना शुरू करोगे, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आप दोनों के विचार जो हैं वो बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं आप दोनों के विचार। आप दोनों अपना बेटरमेंट तो करना ही चाहते हो, साथ साथ में सोसाइटी के लिए भी आप लोग बहुत कुछ करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि बस अपना ही सोचना है, तो इसलिए दोनों का कनेक्शन जो है वो बहुत ही इंस्टेंट हो जाएगा। आपके विचार जो है दोनों के मुझे बहुत ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत आप दोनों के विचार मिलेंगे। एंड एक चीज़ और देखिए इसमें आ रही है कि आप दोनों को पास्ट में बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, रिलेशनशिप टूटा है, पॉसिबिलिटी है दोनों में से किसी की शादी भी शायद टूटी हो सकती है। तो इसके लिए जो है अभी तक मतलब हार्ट ब्रेक के बाद आप, जिसका भी ऐसा हुआ है, पॉसिबल है दोनों के साथ ऐसा हुआ है, दोनों का एंगेजमेंट टूटा है या रिश्ता टूटा है या शादी टूटी है, और इसलिए आप अभी तक आगे नहीं बढ़े थे, यानी कोई और रिलेशनशिप में नहीं गए थे, पेशेंटली वेट कर रहे थे, क्योंकि आपको दोनों को चाहिए था कि आप दोनों के विचार मिलते हों। शायद यही रीजंस थे कि आप दोनों में से किसी का या दोनों का पास्ट रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो गया था। और आप दोनों जो है अब जब अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करोगे, जैसे पहले आप एक दूसरे को मिले, आप दोनों का विचार बहुत बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये स्ट्रेस की भी आ रही है, इसकी वजह से आप लोगों को स्ट्रेस भी होता था और काम में रुकावट भी आती थी कि पार्टनर कोई नहीं है, बाकी सब फाइनेंशियल अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट पार्टनर कोई नहीं है, ओके। तो अब जब आप एक दूसरे को मिले हो तो अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो, यानी पास्ट को आप छोड़ के एक नई जो है जैसे क्लीन स्लेट बोलते हैं ना, उससे अपनी लाइफ स्टार्ट करने का आप दोनों सोचोगे।
बहुत पॉसिबिलिटी कि आप जो है ट्रैवलिंग के दौरान ही एक दूसरे को मिलोगे, मे बी बिकॉज ऑफ वर्क। आप भी शायद कुछ बिजनेस ही कर रहे हो जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि मुझे इधर किसी के अंडर काम करते हो आप लोग नहीं दिखाई दे रहे हो। आप लोगों का जो विजन है ना बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, यानी कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने की बहुत चाह है दोनों के अंदर, और उसके लिए मेहनत भी करने का जज्बा है आप दोनों के अंदर। ठीक है। और एक जो मुझे ये चीज़ आ रही कि आप दोनों को एक दूसरे का लुक्स जो है वो भी बहुत पसंद आने वाले हैं, मतलब जैसे भी आप लोग दिखते हो बहुत पसंद आएंगे आप। तो मतलब टोटल जो है कनेक्शन इधर मुझे फील हो रहा है आप दोनों का। ओके। एंड अगर किसी ने जो मेरे व्यूअर्स है थोड़ा सा भी मेरा जो फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग देखी तो उसमें पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आया था, बट इधर ऐसा नहीं आ रहा है, ये आप करंट लाइफ में ही मिलोगे। एंड धोखा खाए हुए हो, दिल टूटे हुए हैं आपके, तो वो भी एक रीज़न है, आप दोनों बॉन्ड करोगे। और पास्ट को छोड़ते हुए, ऐसा नहीं कि पास्ट को पकड़ना है, पास्ट को छोड़ते हुए एक नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करने के आप जो है वो प्रॉमिस करोगे एक दूसरे के साथ। और बहुत बहुत पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि 2024 में ही आप मिलोगे और 2024 में ही आपकी शादी हो सकती है। डिवाइन का भी थोड़ा सा इसमें हाथ है। डिवाइन तो खैर हमारे को हमेशा वो होते हैं, लेकिन इसमें मिलाने में, ट्रैवलिंग में ऐसा देखिए, ऐसा भी हो सकता था जहाँ पर आपको जाना है आप किसी और दिन की टिकट बुक करते, वो कोई और दिन की, बट सेम डे की, क्योंकि बिकॉज डिवाइन को जो था आपको मिलाना है। ओके। एंड लेट्स चेक फ्रॉम अनदर डेक। एनर्जी डेक से भी मैं चेक करती हूँ क्या आ रहा है। और आप दोनों जैसे भी दिखते हो ना एक दूसरे को आप बहुत पसंद करोगे। चलिए देखते हैं एनर्जी डेक हमको क्या गाइडेंस देते हैं। लेट मी शफल अगेन। देखिए वैनिटी का कार्ड आया है। इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है। इंस्टिंक्ट का कार्ड आया है। तो जैसे मैंने आपको बोला है ना कि जो आपका ब्रेकअप हुआ है, इधर यू और देम और बोथ ऑफ यू, तो उसने एक स्ट्रेस दे दिया था, एक डर बिठा दिया था। बट जैसे ही आप एक दूसरे को जानना शुरू करोगे और आपको पता चलेगा कि आप दोनों के विचार जो है बहुत मिलते हैं, आगे बढ़ने की चाह बहुत है एक दूसरे में, और उसके साथ साथ सोसाइटी के लिए कुछ करने की, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये याद रखिए। सोसाइटी के लिए कुछ सोशल वर्क करने की आप दोनों में बहुत चाह है। और जो है आप जैसे भी दिखते हो एक दूसरे को आप बहुत पसंद आओगे। ठीक है। और देखिए मैं इसलिए ये बोल रही हूँ सोशल वर्क, बिकॉज अगर एक पार्टनर अपनी इनकम का बहुत सारा पार्ट जो है डोनेट करना चाहता है या अपना टाइम देना चाहता है, जैसे कोई ऑर्फनेज में जाके या कुछ, तो अगर दूसरा पार्टनर वैसा नहीं सोचता तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। बट इधर आप दोनों ही उस चीज़ को करना चाहते हो और अपने दम पे करना चाहते हो, यानी जो भी आप अपने काम करके जो अर्न करोगे, जो आपकी इनकम होगी, उसमें से आप दोनों चाहोगे कि एक हिस्सा जो है वो डोनेट किया जाए, उसके साथ साथ अपना टाइम भी दिया जाए। ऑर्फनेज में जाके जैसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ओल्ड एज होम में जाके बूढ़ों के साथ टाइम स्पेंड करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप दोनों इस चीज़ के फेवर में हो, दोनों ये चीज़ करना चाहते हो, जिसकी वजह से आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ब्यूटीफुल चलेगा। अब मैंने इधर कुछ चीट्स बनाई हैं, कुछ मैंने अल्फ़ाबेट्स निकाल के रखे हैं और थोड़ा सा देखते हैं। मैंने आपको ज़ोडिएक साइन तो सारे ही आ रहे हैं इधर, सो लेट मी चेक क्या निकल के आ रहा है। चिट्स इसमें ज़्यादा आ रही हैं मेरे हाथ में। नेम देखते हैं, चिट्स निकालते हैं कि उनके अल्फ़ाबेट नेम के क्या हो सकते हैं। ओके। फर्स्ट नेम, मिडल नेम या लास्ट नेम में ई हो सकता है, ए हो सकता है, डी हो सकता है, एम हो सकता है, ओ हो सकता है। ओके। नाउ लिटिल बिट मोर अबाउट देम। मैंने चिट्स निकाली हैं। इंट्रोवर्ट, सो जैसे कि वो धोखा खाए हैं, तकलीफ़ है, तो ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, मतलब ज़रूरत की बात करना, ज़्यादा नहीं बोलना, काम की बात ही करना। ठीक है, दैट वे। और उनके बारे में क्या आ रहा है, आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, यानी कुछ अपना उनका आर्ट गैलरी हो सकता है, या अपने मतलब हाई फाई उनका कुछ काम हो सकता है।
ओके, और देखते हैं हेल्पफुल नेचर। ऑब्वियसली मैं बोल रही हूँ कि सोशल सर्विस जो है दोनों के मन में है ये, तो ऑब्वियसली उनका जो है वो हेल्पफुल नेचर है, आपका भी है वो हेल्पफुल नेचर है। ओके, सेल्फ मेड, मैंने आपको इसमें क्या बोला है कि उनका जो बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि उनको दिया गया है, उनके फोर फादर्स फादर का है, सेल्फ मेड है। ये भी इस चीज़ को वैलिडेट कर रहा है ये कार्ड। सेल्फ मेड है, जो किया है खुद के बल पे किया है, अच्छा किया है और अच्छा करने की चाहे, आपका साथ उसको और अच्छा आगे लेके जाएगा, और उसमें से जो भी वो अर्न करेंगे, जो भी वो अबंडेंस उनकी लाइफ में आएगा, उसको शेयर करने का हेल्पफुल नेचर, उसको शेयर करने का जो उनका जो है इच्छा है, और वो करते भी होंगे अपने लेवल पे, जितना उनसे पॉसिबल है वो करते भी हैं। सो ऐसा निकल के आ रहा है। तो ऐसे पर्सन के साथ आपकी 2024 में शादी हो सकती है। रेजोनेट जो आपसे करे आप उसको रखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, मुझे टॉपिक बताइए और किन टॉपिक्स पे आप रीडिंग चाहते हैं। एंड यस, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।